Hello to everyone, this is Avid Academy and right now we are going to have a look on Nobel Prize. Nobel Prize काफी अभी न्यूज में है, बहुत सारे फील्ड में नोबेल प्राइज मिलता है। हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री और सिलेक्शन प्रोसेस को देखने वाले हैं कि किस तरह से क्या प्रोसेस होता है जिसको फॉलो किया जाता है ताकि किसी को नोबेल प्राइज मिलता है, और ये नोबेल प्राइज स्टार्ट कहाँ से होता है, कौन ऐसे पर्सन है इसके बिहाइंड में जो कि ये नोबेल प्राइज को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। अल्फ्रेड नोबेल इज द पर्सन बिहाइंड दिस नोबेल प्राइज। ओके, उनका जन्म 1833 में होता है और इनकी मृत्यु 1896 में होती है। लेकिन 1895 का जो वर्ष है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वर्ष ये अपना विल लिखते हैं। पहले तो ये समझिए कि ये है कौन। ये बहुत ही बड़े अमीर व्यक्ति हैं क्योंकि ये एक इन्वेंटर हैं। इन्होंने किस चीज का इन्वेंशन किया था? इन्होंने सबसे पहले डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। इसके साथ साथ इनके पास 355 अदर पेटेंट्स थे, यानी कि ये एक इन्वेंटर थे, एक बिजनेसमैन थे, एक एंटरप्रेन्योर थे, एक ऑथर थे, एक केमिस्ट थे, ये सारी चीज थे। ठीक है, इसके साथ साथ इनके पास पैसा भी बहुत था। तो 1895 में जब इन्होंने बिल लिखा तो उनके पास जो मनी थी वो थी $265 मिलियन, और उन्होंने कहा कि ये जो $265 मिलियन है ना, उसको मैं बांटना चाहता हूं 5 भागों में। कौन कौन से 5 पार्ट्स? ध्यान से सुनिएगा। द 5 पार्ट दैट ही वांटेड टू डिवाइड हिज एंटायर मनी फॉर द प्राइज। ओके, वो थे फिजिक्स के लिए, दूसरा केमिस्ट्री के लिए, तीसरा मेडिसिन्स के लिए, और चौथा पीस के लिए, और 5वां जो था वो लिटरेचर के लिए था। ओके, ये 5 भाग में ये अपने पैसे डिवाइड करना चाहते थे। अब आप सोचेंगे कि इकोनॉमिक्स कहाँ गया? इकोनॉमिक्स बाद में ऐड हुआ है, आई थिंक अराउंड 1968 में इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया है एज ए नोबेल प्राइज। गॉट इट ना? सो आगे देखते हैं। क्विक फैक्ट अल्फ्रेड नोबेल का, जो भी अभी मैंने बताया वही यहां पर लिखा हुआ होना चाहिए। अल्फ्रेड नोबेल साइंड हिज लास्ट विल इन पेरिस ऑन 27 नवंबर 1895। 1895 को उन्होंने अपनी लास्ट विल को साइन किया। उस विल में जो भी इनके पास फॉर्चून था उसमें लिखा गया कि वो डिवाइड हो जाएगा 5 पार्ट्स में, और वो मिलेगा एज ए प्राइज के तौर पर फिजिक्स के लॉरिएट्स को केमिस्ट्री, साइकोलॉजी या फिर मेडिसिन या लिटरेचर और पीस में, जो उस साल टू दोज हु ड्यूरिंग द प्रिसाइडिंग ईयर shall have conferred the greatest benefit to the humankind। इस फील्ड में जिन्होंने मनुष्य जाति के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ काम किया होगा उनको ये प्राइज का हिस्सा मिलेगा। बट ना, नोबेल प्राइज आर वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड। ऑफ कोर्स नोबेल प्राइज को सबसे ज्यादा महत्व मिलता है। सब लोग सोचते हैं कि नोबेल प्राइज उन्हें मिलेगा जो भी एकेडमिशियंस रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये उसी को मिल पाता है जिनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो भी इतना इजी नहीं होता है। सम 1000 पीपल सबमिट नॉमिनेशन फॉर ईच प्राइज एंड द नंबर ऑफ नॉमिनी यूजुअली रेंज फ्रॉम 100 to 250। 100 से लेकर 250 तक का नॉमिनेशन आता है। अमॉन्ग दोज नॉमिनेटिंग, जो नॉमिनेट कर रहे हैं वो नॉमिनेट कौन कर रहा है ये लोगों को? पहला नंबर तो आप खुद अपने आप को नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि मैंने सर्वश्रेष्ठ वर्क किया है। जी नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति आपको नॉमिनेट करेगा। तो कौन नॉमिनेट करेगा? नोबेल लॉरिएट्स नॉमिनेट करेंगे, मेंबर ऑफ द प्राइज अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन करेंगे, स्कॉलर्स करेंगे जो कि इकोनॉमिक्स के फील्ड से हो सकते हैं, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और अदर फील्ड से हो सकते हैं, डाइवर्स यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, लर्नड एकेडमिशियंस होते हैं। ये सारे क्या कर सकते हैं? आपका नाम को नॉमिनेट कर सकते हैं। वो नाम जाएगा, उसके बाद फिर सिलेक्शन प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। ओके, नाउ सेल्फ नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइज द नॉमिनी। मैं यही बता रहा था कि खुद से आप अपने आप को नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। प्राइजेस में बी गिवन ओनली टू इंडिविजुअल, सिर्फ एक व्यक्ति को ही मिल सकता है। एक्सेप्ट द प्रीज प्राइज विच में ऑल्सो बी कन्फर्ड ओपन एन इंस्टीट्यूशन। देखो, इस बात को समझो, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, प्राइज जो होता है ना वो लोगों को मिलता है, पर्सन को मिलता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइज जो होगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या मेडिसिन का वो आप किसी इंस्टीट्यूशन को दे दें। जी नहीं, उसको तो आपको सिंगल इंडिविजुअल को ही देना पड़ेगा या फिर मल्टीपल इंडिविजुअल को देना पड़ेगा, यानी पर्सन को देना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन को नहीं देना पड़ेगा। वेयरएज अगर आप पीस प्राइज देना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूशंस को दे सकते हैं या फिर आप इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर मर गया है तो आप उसको नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं कि आप आगे काम करिए गांधी जी को। अभी पहले तो
मिला नहीं है नोबेल प्राइज, तो एक काम करिए अब दे दीजिए उनको नोबेल प्राइज। तो ये बात गलत होगी, ये नहीं एक्सेप्टेड होगा। एक्सेप्टेड ये हो सकता था कि जिस साल उनको नॉमिनेट किया गया है और अवार्ड रिसीव करने से पहले ही अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऑफ कोर्स उनको वो नोबेल प्राइज मिल जाता, ठीक है। हालांकि महात्मा गांधी की बात अगर आई है तो उनको 5 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन एक भी बार उन्हें मिला नहीं। ओके, नाउ मूविंग अहेड, द प्राइजेस आर ओपन टू ऑल, वो सब कोई के लिए ओपन है, चाहे आप इंडियन हो, चाहे आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो, कोई भी रेस से बिलोंग करते हो, कोई भी क्रीड से हो, कोई भी आपकी आइडियोलॉजी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका कोई कार्य ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा है तो आपको मिलेगा। दे कैन बी अवार्डेड मोर देन वंस टू द सेम रेसिपिएंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी को एक बार मिलेगा। सेम रेसिपिएंट कंसिडर करिए, मैरी क्यूरी जो थी उनको फिजिक्स के लिए भी मिला था और केमिस्ट्री के लिए भी मिला था, यानी कि एक पॉलिंग भी थे उनको भी मिला था, एक आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली बट पीस के लिए मिला था और एक और कोई सब्जेक्ट के लिए भी मिला था। सो हाँ, अवार्ड जो है वो मोर देन वंस एक ही पर्सन को मिल सकता है। एग्जाम्पल में आप मैरी क्यूरी याद रखें, ठीक है। द सेरेमोनियल प्रेजेंटेशन ऑफ द अवार्ड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स टेक्स प्लेस इन स्टॉकहोम में होता है, वेरएज पीस का जो होता है वो ओस्लो में होता है 10 दिसंबर को, जो कि डेथ एनिवर्सरी है आपका अल्फ्रेड नोबेल का। नोबेल पीस प्राइज, नोबेल मेडल फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नोबेल मेडल फॉर साइकोलॉजी और मेडिसिन, नोबेल मेडल फॉर लिटरेचर एंड नोबेल मेडल फॉर इकोनॉमिक साइंस। यू कैन सी आउट हियर, दीज आर द 5 and 6 that you can see. Let's have a look on this question. ये जो अवार्ड है, they can be awarded more than once to the same recipient. एक ही रेसिपिएंट को ये 2 बार या फिर उससे ज्यादा मिल सकता है, एक बार से ज्यादा मिल सकता है। The ceremonial presentation for all the award of the Nobel Prize takes place in Stockholm. सारे जो ceremonial presentation होते हैं वो स्टॉकहोम में होते हैं। एक इंडिविजुअल को नॉमिनेट किया जा सकता है पोस्टमसली, उनके मरने के बाद उनको नॉमिनेट किया जा सकता है, और एक विनर जो कि रिसीव करने से पहले ही, अवार्ड रिसीव करने से पहले ही मर गया है, उसको भी अवार्ड दिया जा सकता है। ये है क्वेश्चन, टेक योर टाइम, गिव योर आंसर। नाउ इफ यू हैव मार्क्ड, लेट मी टेल यू द आंसर। तो पहला जो है ना, दे कैन बी अवार्डेड मोर देन वंस टू द सेम रेसिपिएंट, ये सही है। इसका आंसर जो है, इसका एग्जाम्पल जो है वो मैरी क्यूरी का है, उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 2 बार मिल चुका है, इसलिए 1 शुड बी करेक्ट। सेकंड जो पॉइंट है उसमें थोड़ा देखना, ऑल द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज टेक प्लेस इन स्टॉकहोम। ऑल प्राइजेस जो होते हैं वो स्टॉकहोम में नहीं मिलते हैं, ओस्लो में आपका पीस प्राइज मिलता है। सो सेकंड वुड बी इनकरेक्ट, तो ए और सी गलत हो गया। एन इंडिविजुअल में बी नॉमिनेटेड पोस्टमसली, नहीं, अगर कोई डेथ कर जा रहा है तो आप उसको नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि आप महात्मा गांधी को अभी नॉमिनेट करके उन्हें अवार्ड नहीं दे सकते हैं। सो थर्ड वुड बी रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।